जैसा कि आपको ध्यान है, अपने असमकाओं का टॉपिक चल रहा था भाई, है ना। इंग्लिश में उसको इनइक्वलिटी या इनइक्वेशंस बोलते हैं। तो असमकाओं में हमने एक चर वाली असमकाएं पढ़ी थी। एक चर मतलब ये एक्स और वाई होते हैं ना, ये चर राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं इनको, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं इनको, एक्स वाई जेड जो होते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं चर। तो एक चर राशि केवल एक्स ही, एक्स की तो इनइक्वेशन पढ़ी हमने, असमका जो थी केवल एक्स की पढ़ी थी ना। अब हम दो वेरिएबल वाली असमकाओं पर पहुंच रहे हैं, यानी कि दो चर राशि अर्थात एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई दो चर राशि हैं, उनसे बनी असमका का हल ज्ञात करना। अच्छा, मेथड संख्या रेखा बनाओ के ग्राफ से होगा। तो हम पढ़ रहे हैं अब ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ टू वेरिएबल इनइक्वेशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ टू वेरिएबल इनइक्वेशंस, यानी कि ग्राफ के माध्यम से हम इनइक्वेशन यानी कि असमकाओं का हल, हालांकि 10वीं में है आपकी, थोड़ा और बढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, वहाँ केवल एक ही रहा करती थी, यहाँ पे बहुत सारी असमकाओं का कंबाइंड भी निकाला जाएगा। तो पहले तो मैं 10वीं में जो थी उस तरीके के करा रहा हूँ आपको, एक ही असमका है उसका कैसे हल ज्ञात करेंगे। तो देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ रेखाओं का ग्राफ खींचना बता रहा हूं। जैसे x = 3 है, इनका काम पड़ने वाला है इस मेथड में। तो जो चीज़ का काम पड़ेगा वो साइड में मैं उदाहरण से बता रहा हूं। ये कोई टॉपिक वैसा नहीं है, ये काम पड़ने वाली कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ काम आएंगी ना, तो वो बता रहा हूँ। जैसे x = 3 है, इसका अगर आपको ग्राफ खींचना है, ये तो तुम्हारा वो रहा चतुर्थांश सिस्टम, ये तो मैंने वैसी लाइन खींची है, इससे अलग इधर चला गया ना इसलिए। अच्छा, यहाँ आओ, x = 3 कहाँ होगा, इधर होगा कहीं, मान लो इस जगह पे। अच्छा, x = 3 का मतलब है x का मान फिक्स 3, y इसमें कुछ भी रखो, x का मान 3, यानी कि इस जगह पर भी x का मान 3 ही माना जाएगा भाई। x का मतलब इधर वाली दूरी और y का मतलब ऊपर वाली दूरी। तो इस बिंदु पर मैंने y दूरी तो बढ़ा दी, ऊपर तो मैं चला गया, पर ये दूरी तो उतनी रखी है, देखो इसके सामने ही है, ये दूरी तो उतनी रखी है। अगर मैं यहाँ बिंदु लगाऊं तो यहाँ भी x कितना है, 3 ही है। x तो ये दूरी दर्शाता है और y ऊंचाई को दर्शाता है। तो इस बिंदु पर अगर अपन बात करें तो x तो उतनी दूरी पे जितनी पे ये है, ये दूरी तो ये बढ़ घट रही है इनकी, और नीचे ले दूं तो ये तो बढ़ घट रही है और ये तो बराबर है, हर जगह बराबर है भाई। x का मान 3 रखना है आपको, मतलब x की दूरी बराबर रखनी है, x की दूरी नियत रखनी है। ये दूरी मत बढ़ाओ आगे पीछे यूँ, ये तो जहाँ हो गई फिक्स है, हर जगह उतनी रहेगी। हाँ, y घटा बढ़ा दो, तो इन बिंदुओं को मिला देंगे ना अपन। ठीक है, तो ये रेखा x = 3 को व्यक्त करती है। ठीक है, ये मूल बिंदु है। अच्छा, जैसे x = -8 का ग्राफ खींचना पड़े, इधर ही बता देते हैं क्या हो गया, तो मिटा देंगे पूरी तरीके से। जैसे x = मान लो -8 का ग्राफ खींचना पड़े, तो कैसे खींचेंगे,
x का मान -8 कहाँ होगा, इधर होगा कहीं यहाँ। तो यहाँ भी x का मान -8 होगा, यानी ये दूरी तो -8 ही रहेगी, -8 ही रहेगी, -8 ही रहेगी। बाई घट बढ़ रहा है, ये x बराबर -8 है। अच्छा, ये 0 0 बिंदु है ना। ऐसे ही मान लो यदि y बराबर आप 6 का ग्राफ खींचना चाहें, अब कौन कांस्टेंट है इसमें, किसका मान फिक्स करना है, y का, मतलब ऊंचाई फिक्स रखी हूं। यूं तो फिक्स है, x वाले कितना ही घटाओ बढ़ाओ, y का मान नियत है। इनमें x दूरी नियत थी, ये दूरी तो हर जगह समान है, देख लो हर जगह समान है। और यूं आ जा रही यूं, y दिशा में तो कितना ही आ जाओ, y तो कितना ही घटाओ बढ़ाओ, ये दूरी समान थी। अब y दूरी तो फिक्स रखो, ये तो फिक्स रहनी चाहिए हर जगह। यूं कितना ही चलो, x कितना ही चलो, y कहाँ होगा, 6 मान लो यहाँ है। तो ऐसे चलो कि ये दूरी तो हर जगह बराबर रहे, लो ऐसे ही चल गई, ये दूरी तो हर जगह बराबर रहे, है ना। और x घट बढ़ रहा है, तो यही तो लिख रहा है इसमें लिख रहा है कि y का मान 6, x पर कोई शर्त नहीं है, y का मान 6, यानी y का मान नियत। ठीक है, तो y मतलब ऊंचाई, ऊंचाई देख लो हर जगह नियत है। ये तो मैंने समझाने की दृष्टि से बताया। अगर अपन कथन रूप में और आप नोट करना चाहें या फिर याद कर लो, देखो कैसे। x बराबर k, अगर x बराबर k है, कांस्टेंट है, तो y अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, और यदि y बराबर k है तो x अक्ष के समांतर आएगी। ठीक, ये है अब इसका निष्कर्ष अभी जो बताया। अगर x बराबर k है तो y अक्ष के समांतर, और अगर y बराबर k है तो x अक्ष के समांतर। देख लो भले ही, अब खींच दिया करो, अब हिसाब ना लगाना सीधा ही। x बराबर मान लो 4 है, x बराबर k है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष है, इसके समांतर खींचना ही यूं यूं। और कौन सी जगह पे, 4 पे, यहाँ है मान लो 4 पे, से अंदाजे से ले लिया मैंने, ये लो खींच दी। y अक्ष तो ये है, x x डैश y डैश, तो x बराबर 4 ये आ गया। ठीक है, मान लो x बराबर -9 है, तो कहाँ खींचोगे, -9 की जगह पर y अक्ष के समांतर। बता तो दिया मैंने, x बराबर k है यदि तो y अक्ष के समांतर, तो x बराबर k ये y अक्ष ये रहा, इसके समांतर करो। तो इसके समांतर -9 पे, यहाँ है -9 मान लो, तो लो y अक्ष के समांतर तो करना ही है। अच्छा, y बराबर k तो x अक्ष के समांतर, बात है सुन लीजिए, x अक्ष के समांतर। मान लो y बराबर है 13, तो लो ग्राफ खींच रहे हैं। y बराबर k कौन के समांतर, x अक्ष के, x अक्ष ये रहा ना, इसके समांतर खींचनी ही हूँ। कहाँ खींचेंगे, 13 पे, 13 मान लो यहाँ हो तो यूँ खींचनी ही हूँ। ये y बराबर 13 वाली लाइन है, ये तो भाई x अक्ष है ना, y अक्ष। मान लो y बराबर आ जाए -4, तो है तो y बराबर k, है तो y बराबर k, तो कौन के समांतर आएगा, x अक्ष के। y बराबर k x अक्ष के समांतर, ये रहा x अक्ष, इसके समांतर। अब इसके समांतर तो जब यहाँ खींचूँ, यहाँ खींचूँ, यहाँ खींचूँ, यहाँ खींचूँ, यहाँ खींचूँ, कहाँ, जहाँ -4 है। -4 सबको पता है नीचे होता है यहाँ, तो यहाँ खींचो। y बराबर k है तो x अक्ष के समांतर, वो मैंने बता दिया था कारण
कि बाई बराबर के का मतलब है बाई का मान नियत, बाई की ऊंचाई नियत, तो ये तो नियत है ना हर जगह। देखो एक से घट बढ़ रहा है। अब हर बिंदु पे देखेंगे ना तुम इस रेखा के पे, हर बिंदु पे एक्स तो बढ़ता जा रहा है या इधर घटता जा रहा है, पर बाई दूरी तो हर जगह समान है ना। तो बाई दूरी हर जगह समान है, तो बाई तो नियत है कितना, -4, इसलिए यूं खींची जाती है। तो दिमाग में सेट कर लो जो मैं बोल रहा हूं, एक्स बराबर के बाई अक्ष के समांतर, बाई बराबर के एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है। एक्स बराबर के बाई अक्ष के समांतर, बाई बराबर के एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। एक्स बराबर अगर कुछ आ जाया करेगा ना आगे चल के, तो तुम फटाक से खींच दिया करना। अब ये तो मैंने एक वेरिएबल वाली मतलब एक्स वाली खींच के बताई और वाई वाली खींच के बताई। अब 2 वेरिएबल वाली रेखा है, उसको कैसे खींचेंगे। 10वीं में आप पूरी क्रिया विधि से खींचते थे, अब इसमें पूरी क्रिया विधि की आवश्यकता नहीं होती। ये ग्राफ खींचने का क्वेश्चन नहीं है, ग्राफ खींचने से आगे का क्वेश्चन है। पर मैं पहले आपको ग्राफ खींचना याद दिला देता हूं। हालांकि आपने 10वीं में कर रखे हैं, पर 10वीं में आप पूरी क्रिया विधि से करते थे। अब ग्राफ में ज़्यादा बड़ी क्रिया विधि की आवश्यकता नहीं है, फटाक से खींचना बता देता हूं, ठीक है। बिल्कुल पैमाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो ग्राफ पेपर ही बनाएंगे और तब ऐसा ही होगा। ये आपसे इन इक्वेशन का आगे का हल पूछना चाह रहा है, तो हमारा ध्यान इसमें आगे के हल पे रहेगा, ना कि ग्राफ की सुंदरता पे। यूँ खराब भी नहीं खींचना, ठीक है। तो मैं अभी तो क्या बता रहा हूं, इस पे नहीं पहुंच रहे हैं, इसमें काम पड़ने वाली चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, फिर इस मेथड पर पहुंचेंगे। अभी हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस मेथड को सीखेंगे ना, तो उसमें जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक तो आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने अभी भी बताई, एक्स बराबर अगर कांस्टेंट राशि है, 3 है, 4 है, -2 है, 1/8 है, एक्स बराबर के बाई अक्ष के समांतर खींचनी है रेखा, बाई बराबर के एक्स अक्ष के समांतर। सेट है दिमाग में। अच्छा, अब 2 वेरिएबल वाली जो है समीकरण है, उसका ग्राफ खींचना। देखो जैसे मान लो आपके सामने आ जाए x + y = 9, मान लो ये स्थिति आ जाए कभी, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। बहुत सारे बिंदु निगात करते हैं, सीधा सरल है तरीका बिल्कुल। आप क्या क्या करना, इसमें x बराबर 0 रखो, अलग है ना, ग्राफ से थोड़ा दूर रखा है। अब रखना x बराबर 0, तो y का मान कितना आ रहा है, x 0 रख देंगे तो y का मान कितना आ रहा है, 9। तो एक बिंदु तो 0,9। इसका ग्राफ खींचने की टेक्निक बता रहा हूं, 10वीं में थी, थोड़ा ज़्यादा विवरणात्मक लंबा तरीका था या स्टेप बाय स्टेप था। अब हम सीधी पॉइंट की बात फैलाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, जल्दी से खींचने वाला तरीका। तो ऐसे जब समीकरण आ जाए ना, उसमें x बराबर 0 रख देना, y बराबर आ जाएगा। अब y बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना आ रहा है, 9। तो बिंदु हुआ यहां, तो x को मान रखें, कॉमा लगा के y को, x को मान तो 9, y को मान 0। क्या टेक्निक रही है, x का मान 0 रखना, फटाक से y प्राप्त कर लिया करना एक बिंदु, y का मान 0 रखना, x प्राप्त कर लिया करना दूसरा बिंदु। ये 2 बिंदु आ जाए ना, इन्हें फटाक से बना दिया करो। कैसे बनाओ, 0,9, x का मान 0, y का मान 9। ये तुम्हें आने चाहिए भाई 10वीं के हिसाब से। x तो 0 होता है, पता है ना तुम्हें, y अक्ष पे होता है। अब हर जगह
हर जगह एक्स का मान 0 होता है। यहाँ भी एक्स 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह है ना। पूरे बाई एक्स पे कहीं भी चौक लगा दूंगा ना, हर जगह एक्स का मान 0 होता है। पर आपको रुकना कहाँ है? जहाँ बाई का मान 9 है। तुम बताओ, यहाँ अगर मैं जाऊँ तो एक्स तो 0 है, पर बाई का मान तो इधर माइनस का है ना, नीचे माइनस का होता है। हमें तो वहाँ रखना है बाई का मान कितना है? 9। एक्स तो 0 हर जगह, देखो यहाँ, 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 पूरे बाई एक्स पे। नहीं पता हो तो आज से ज्ञान प्राप्त कर लो तुम। पूरे बाई एक्स पर हर जगह एक्स क्या रहता है? 0। ठीक, ये एक्स डैश बाई डैश। मैं इन असमकाओं के हल ज्ञात करने में जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक वेरिएबल वाली थोड़ी देर पहले बताई थी, फिर भर दूँ दिमाग में। एक्स बराबर के तो क्या था? बाई एक्स के समांतर, और बाई बराबर के था तो एक्स अक्ष के समांतर। वो तो सिंगल वेरिएबल वाली थी। अब डबल वेरिएबल इन थे कहें एक्स वाई थे, है ना। तो डबल वेरिएबल की समीकरण का ग्राफ खींचना, तो खींच रहा हूं मैं। क्या तरीका है? एक बार एक्स 0 रख दो और बाई प्राप्त कर लो, एक बार बाई 0 रख दो, एक्स प्राप्त कर लो। कर लिए? ये रहे। अब इनको बना रहा हूं इसमें। मुझे लगता है आते होंगे 0,9। एक्स तो 0 और बाई 9 ऊपर बैठे हुए यहाँ। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई पल्ले ना पड़ा है ना। कैसा भी आ जाएगा, कैसे सोची, यहाँ क्यों ना सोची। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई तगड़ा मापदंड नहीं लेना, ऐसे लगा दिया करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ x का मान 9 और बाई का 0। बाई 0 पूरे x अक्ष पे होता है। यहाँ भी बाई 0 है, यहाँ भी बाई 0 है, यहाँ भी बाई 0 है, यहाँ भी। पर कहाँ रुकना? जहाँ x 9 है, इधर ही तो होगा, प्लस को। तो 9,0 बाई 0 x प्लस का 9 इधर ही तो होगा। लो, ठीक है। इसका ग्राफ खिंच गया, बहुत सरल है। ये दोनों बिंदु मिला के रेखा खींच दी। एक्स प्लस बाई बराबर 9। ठीक है, एक्स प्लस बाई बराबर 9 खिंच गई। बस इस रेखा के ऊपर यहाँ नीचे बगल में कहीं लिख दिया करो एक्स प्लस बाई बराबर 9। इसका ग्राफ ये खिंच गया। और लेता हूँ एक एग्जाम्पल। मान लो 3x माइनस बाई बराबर 9 आ जाए। 3x माइनस बाई बराबर 9, इसका ग्राफ खींचना पड़े। x का मान 0 रखो, बाई प्राप्त करो, बाई 0 रखो, x प्राप्त करो, है ना। ध्यान है, x बराबर 0 रखो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस बाई बराबर था 9, तो बाई बराबर -9। अब तुम डायरेक्ट ऐसे सीख जाओ, 11वीं क्लास में आ गए हो, है ना। x का मान 0 रख दिया, यहाँ x 0 रख के 30 मत मान लीजिए। कैसा रख दो 30 है गए वही तो। अरे गुणा है 0 का 3 से, ये तो 0 हो गया। माइनस बाई बराबर 9, तो बाई बराबर -9। बिंदु आया 0,-9। और अगर बाई बराबर 0 रखा तो देखना जरा, 3x बराबर तो 9, तो x बराबर कितना? 3, तो 3,0। बाई का मान 0 रख दिया ना, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर कितना? 3। बस ये दो बिंदु प्राप्त करने होते हैं और ग्राफ खींच दिया जाता है। ये लो ग्राफ, देखना जरा, x 0 बाई -9। x 0 बाई एक्स पे होता है और बाई का मान कितना है? -9, नीचे होगा ना।
x0 तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पर रखना कहाँ पता है, y-9 अंदाजे से ले लियो इधर 0, ये बिंदु तो ये बना दिया। अब यह और बनाओ x3 y0, x3 और y0 यही है पे, y0 x अक्ष पे रहे ना, ये रहो 3, 0। लो दोनों बिंदु मिला के खींच दो, इसका ग्राफ आ गया। इसको इस पर लिख दिया करना 3x माइनस y बराबर कितना, 9। ठीक है। अच्छा और देखो, मान लो 7x प्लस 2y बराबर 11, ऐसा आ जाता है 7x प्लस 2y बराबर 11। इसका ग्राफ खींचना है आपको। तरीका वही है जो अभी बता रहा हूं, x बराबर 0 रखो और उसके संगत तुरंत y प्राप्त करो। रख दिया x 0, आगे का हिस्सा तो 0 हो गया, तो 2y बराबर तो 11 है भाई, ये तो 0 हो गया ना, 2y बराबर 11 है, y बराबर 11/2, y बराबर 11/2। तो बिंदु रहा 0,11/2। अब y बराबर 0 रखो तो x बराबर कितना, 11/7। y का मान 0 रख दोगे तो ये हिस्सा तो 0 हो गया। 7x बराबर 11 है तो x बराबर कितना, 11/7। x बराबर कितना, 11/7, ये रहा ना, और y 0। आगे दो बिंदु, इनको मिला के फटाक से रेखानी है। पहले तो बनाओ y अक्ष है और x अक्ष है, x डैश, y डैश बना दिया। अब इसका ग्राफ खींचने वाले हैं। तो दो बिंदु आ गए ना, फटाक से बना कर मिला दो, ग्राफ खत्म। तो x 0 y 11/2, x तो 0 और y 11/2, y अक्ष पे होगा, x 0 y अक्ष पे ही होता है। तो x 0 है तो y अक्ष पे पहुंच जाएंगे, और y अक्ष पे कौन सी जगह पे, 11/2, 5 के आसपास। तो ऊपर ही होगा प्लस को, तो 0,11/2, और यहां पा जाओ x प्लस का और y 0 कहां होता है, x अक्ष पे। जिनको नहीं पता वो आज से पता कर लो, y 0 कहां होता है, x अक्ष पे। तो x अक्ष है, y का मान 0 होता है, और x कितना है, 11/7, 11/7, 0। दो बिंदु आ गए ना, इन्हें मिला दो, ग्राफ कंप्लीट है तुम्हारा। ये लो, और इसके साइड में ये लिख दिया करो पर जरूर से, कितना, 7x प्लस 2y बराबर 11। मैं स्टेप बढ़ाता चल रहा हूँ। शुरुआत में मैंने x प्लस वाई बराबर लिया था, सीधे सीधे आगे थे। दूसरे में थोड़ा सा भाग दिया था, इसमें बिल्कुल पूर्णांक नहीं आ रहे। ठीक है, हल्का हल्का बढ़ाते चलेंगे, अपन इतनी जल्दी है नहीं हमें। इसका ग्राफ ये आ गया, बिल्कुल सरल है ना। तो क्या तरीका है ग्राफ खींचने का, x का मान 0 रखो, तुरंत y प्राप्त करो, एक बिंदु आ जाया करेगा। y 0 रखो, तुरंत x आ जाया करेगा। दो बिंदु आ जाएं, दोनों का डॉट लगा के और रेखा खींच दो, ग्राफ तैयार। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो, फिर मैं आपको दूंगा है ना, जिनका ग्राफ आपको इसी तरीके से खींचना है, 10वीं वाले तरीके से नहीं। और 10वीं में ऐसे कराया हो तो अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं कराया है तो मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से खींचना है। क्योंकि 10वीं में तो क्या है, ग्राफ का ही प्रश्न होता है, तो पूरा डिटेल में होता है। उस डिटेल की आवश्यकता नहीं है, क्यों क्वेश्चन तो आगे आएगा। इनका तो क्या पड़ रहा है, सिर्फ काम,
बीच में बताई ना मैंने। अब देखो आपके सामने आ जाए, मान लो x माइनस 2y और बराबर 13 आ जाए। वही तरीका है, मैं तो प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ आपसे, दिमाग में फिट बैठ जाए। मिनट 1 लगे ग्राफ खींचने में। क्या करेंगे, x 0 रखेंगे ना और y प्राप्त करेंगे। जब x 0 रख दोगे तो y कितना, माइनस के 13/2। ठीक है, तो बिंदु 0 कोमा माइनस के 13/2 और y बराबर 0 रखेंगे, रख दो। तो x बराबर कितना बैठ रहा है, 13। तो क्या आया बिंदु 13,0, बिंदु आया 13,0। तो ये 2 बिंदु आ गए। ठीक है, फटाक से ग्राफ में इनको शो कर दो। ये लो x 0 और y का मान माइनस 13/2। x तो 0, y का मान माइनस का, नीचे बैठेगो छोरो 0 कोमा माइनस 13/2 और x 13 y 0 इधर कहीं, x तो 13 और y 0, ये मिला दिए। लो इन दोनों बिंदुओं को रखो और मिला दो, फटाक से ग्राफ खिंच जाता है। हाँ, इस ग्राफ जो लाइन है इस पर ये समीकरण जरूर लिखा करना, अच्छी बात रहती है। x माइनस 2y बराबर 13। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं 3-4 क्वेश्चन और आपको ऐसे ग्राफ खींचने हैं। फटाक से ग्राफ खींचना आना चाहिए। धीरे धीरे चलेंगे, 1-2 दिन बाद हम क्रम से ही कोर्स स्टार्ट कर देंगे। पहले चैप्टर से या तीसरा इंपॉर्टेंट है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, सभी सब्जेक्ट में प्रॉपर चला देंगे। शायद बुधवार से चला दें आपके, है ना। तो इसे आप नोट कर लो। नोट क्या करना, तरीका सीख गए, वीडियो दोबारा चला लो। मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनके ग्राफ आपको खींचकर चाहे व्हाट्सअप कर देना या प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन है। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 4 एक, दूसरा 7x बराबर 2y माइनस 11, तीसरा x प्लस 6y बराबर 17 और चौथा है x या 7x बराबर y प्लस 6। ये 4 हैं, इनके ग्राफ मैंने जो कराया है ना उस तरीके से खींचने हैं आपको। ठीक है, मैंने जो कराया है वो वाला तरीका आपको अपनाना है। नोट कर लो और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है।